स्कैम और साइबर अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स आम हो चले हैं। हालांकि धीरे धीरे लोगों में इसे लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अब भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस तरीके के फ्रॉड्स में आसानी से फंस जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। ऐसे ही इन स्कैमर्स को मिला नैनोबेटर। Whatever I did, I will quit everything, bro. Trust Okay, me. so are you going to stop the scams? Are you going to stop I really scamming? apologize for that. नैनो स्कैमर एक ऐसा हैकर है जो अपनी टीम के साथ मिलकर इस तरीके के स्कैमर्स का पर्दा फाश करता है। गौर करने वाली बात यह है कि नैनोबेटर इन स्कैमर्स को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैसे? स्कैमर्स लोगों को ठगने, उनसे पैसा लूटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और नैनोबेटर भी उनका पर्दाफाश करने के लिए, उन्हें एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बड़े शातिराना अंदाज में। Abhishek Rawat, this is Abhishek Rawat. Are you scamming people? I know your address in Uttar Pradesh. I will tell all your friends and family that you're scamming people. नैनोबेटर दावा करते हैं कि वो स्कैमर्स के सिस्टम को हैक करते हैं ताकि उन्हें पब्लिकली एक्सपोज किया जा सके। वो इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ भी साझा करते हैं ताकि पुलिस के पास आगे की इंक्वायरी के लिए कुछ सबूत हो, जैसे कि उनकी फोटो, उनकी लाइव लोकेशन या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स। नैनोबेटर के इसी तरीके के एक्सपोजर के बाद कई सारी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इसी साल 25 जुलाई को सीबीआई ने एक कॉल सेंटर में छापा मारा था। यहाँ कम से कम 43 लोगों को पकड़ा गया था जो कि इसी तरीके के स्कैम में इन्वॉल्व बताए जा रहे थे। इसी मामले से जुड़ी एक प्रेस रिपोर्ट को नैनोबेटर ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया था। इसके कुछ ही दिनों पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो शेयर करके उन्होंने इस कॉल सेंटर और इसके स्टाफ को एक्सपोज किया था। नैनोबेटर का अंदाज बेहद ही अलहदा है और शायद यही उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बनाता है। नैनोबेटर कभी स्कैमर्स से कस्टमर बनकर बात करते हैं, कभी वेबकैम के जरिए उनकी डेली एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं, और उनके वीडियो का सबसे मजेदार पार्ट वो होता है जब वो स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं। नैनोबेटर जब इन स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं तो बाकायदा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सवाल ऐसे करते हैं कि आप लोगों का पैसा आखिर क्यों ठग रहे हैं, लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई बार तो ऐसे स्कैमर्स नैनोबेटर का विश्वास ही नहीं करते, तो तब नैनोबेटर उन्हें कई तरह की ट्रिक्स दिखाते हैं, ये बताने के लिए कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। और बस इसके बाद क्या, पूरे ऑफिस में भगदड़ मच जाती है, वेबकैम ऑफ कर दिए जाते हैं, फोन्स काट दिए जाते हैं, और कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि चंद मिनटों के अंदर सभी लैपटॉप लेकर पूरा का पूरा ऑफिस खाली कर देते हैं। इस बात को जानकर आपके भी जहन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर नैनोबेटर इन स्कैमर्स का पर्दाफाश कैसे करते हैं। चलिए आपको समझाते हैं आसान शब्दों में। नैनोबेटर्स इन स्कैमर्स को कई तरह से एक्सपोज करते हैं। इनमें सबसे पहला है सीसीटीवी सिस्टम हैकिंग। इसमें ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया जाता है, जिसमें डेली एक्टिविटीज़, उनकी मीटिंग और कई बार तो उनके कस्टमर्स से कॉन्वर्जेशंस भी रिकॉर्ड होते हैं। पता चलता है कि वो कस्टमर्स को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरा है वेबकैम हैकिंग। अचानक स्कैमर्स के सिस्टम का वेबकैम ऑन हो जाता है और जब तक कि उनको पता चलता है और वो जाकर अपने वेबकैम को छुपाते हैं या फिर उस पर कोई टेप लगाते हैं, तब तक तो बात हाथ से निकल चुकी होती है। स्कैमर की फ़ोटो खींच चुकी होती है और कई बार तो उनके कॉन्वर्जेशंस भी रिकॉर्ड किए जा चुके होते हैं। तीसरा है लाइव लोकेशन ट्रेस करना। ये ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में देखा जाता है कि नैनोबेटर उनकी लाइव लोकेशन को ट्रेस करते हैं और कई बार तो उनकी लाइव लोकेशन ही नहीं, उनके घर के आसपास की लोकेशन की तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। चौथा और बेहद इंटरेस्टिंग, नैनोबेटर इस तरीके के स्कैमर्स का सिस्टम हैक कर लेते हैं और उनमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा को अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं। इस डेटा और डॉक्यूमेंट्स में तमाम आईडी कार्ड, जैसे कि उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और तमाम तरीके की ज़रूरी जानकारी होती है, जिसे वो स्थानीय पुलिस के साथ शेयर कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि स्कैमर्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपना वेबकैम कवर करके रखा था, लेकिन नैनोबेटर और भी स्मार्ट थे। उन्होंने मैसेज भेजा कि आपका वेबकैम बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है और ऐसे में आपको कैमरे को ऑन करना चाहिए। और बस फिर क्या था, चुटकी बजाते ही उनकी तस्वीरें क्लिक कर ली गई और उन्हें एक्सपोज कर दिया गया। नैनोबेटर के दावे के मुताबिक स्कैमर्स उनके वीडियोस में कभी लाविश बुफे एंजॉय करते हुए, कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए और कभी पुलिस की रेड पड़ने पर भागते हुए नजर आते हैं।
नैनो बेटर के वीडियो में कई दफ़ा ये भी सुना जा सकता है कि जब वो स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं तो वो एक दूसरे से किस तरीके की बातचीत करते हैं, नैनो बेटर पर अपना गुस्सा निकालते हैं और पूरे ऑफिस में हलचल मच जाती है। Pankaj, you recognize this guy? Yeah, I know you guys are scamming people. अरे जा अपने FBI में जाकर रिपोर्ट कर। access to all your computers. वैसे जो नैनो बेटर कर रहे हैं उसे किसी भी तरीके से एथिकल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन चूंकि वो ऐसे स्कैमर्स का पर्दाफाश कर रहे हैं जो लोगों की खून पसीने की कमाई को ठगते हैं, इसीलिए वो गलत चीज़ करने के बाद भी लोगों के हीरो साबित हो रहे हैं। कई लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि इन तमाम चीज़ों पर क्या कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन कई ऐसे भी सपोर्टर थे जिन्होंने इस बात को साफ किया कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। नैनो बेटर के लोग किस तरीके से फैन बन चुके हैं, आइए कुछ रिएक्शंस पढ़ के पता लगाते हैं। एक यूजर लिखते हैं, बहुत बढ़िया काम, इन धोखेबाजों ने मासूम लोगों के पैसे चुराए हैं, खुशी है कि आप लोग इस बारे में कुछ कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, आप और आपकी टीम वाकई हीरो है, आपका शानदार काम जारी रखो दोस्तों। एक और यूजर लिखते हैं, जब भी मैं किसी स्कैमर के पकड़े जाने की खबर सुनता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, एक स्कैमर ने मेरी माँ को ठगा था। बहरहाल नैनो बेटर का स्कैमर्स को इस तरीके से एक्सपोज करने का ये तरीका आपको कितना सही लगा? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात वहीं जारी रखेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।